सिद्ध कोटि का भक्त कौन है? बहुत ध्यान से सुने। सिद्ध कोटि का भक्त कौन है? प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त माना गया। प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त माना गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी में निष्कामता की चरमावधि है। परम निष्काम है प्रहलाद जी। आप विचार करें कैसी विलक्षण निष्कामता है प्रहलाद जी में। हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के कितने प्रयत्न किए, कितना अत्याचार किया, लेकिन पूरे प्रहलाद चरित्र में कहीं भी रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम भी नहीं है। ये भी नहीं ठाकुर जी से कहा महाराज दुष्ट पीछे पड़ा है हमारी रक्षा कर लो। सदा प्रसन्न है। कभी ये नहीं कहते कि मुझे बचा लो। क्यों? वो जानते हैं कि बचा लो ये उनको पता नहीं है क्या? हम क्यों कहें? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, सहज सर्वज्ञ हैं। और फिर हम कहें क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रतिकूल विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं उनके रूप में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। तो मैं तो प्रभु की अनुकूल लीला हो तो प्रतिकूल लीला हो तो मैं तो प्रभु की लीला का दर्शन कर रहा हूं, आस्वादन कर रहा हूं। मैं दूसरी दृष्टि से देखूं तब तो पुकारूं, मेरे लिए दूसरी दृष्टि है ही नहीं। भगवान के बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा। प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का भक्त कहा गया क्योंकि उनके मन में कामना की गंध भी नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं जैसे प्रहलाद जी जन्म सिद्ध भक्त हैं ऐसे ही नरसिंह मेहता भी जन्म सिद्ध भक्त हैं, निष्कामता की परमावधि हैं। आप लोग कहेंगे निष्कामता की परमावधि आप बोल रहे हो, अरे नानी बाई का मायरा उसमें भी नरसिंह जी कुछ न कुछ ठाकुर जी को उल्हाना भी देते हैं। ये सब वस्तुतः कामना नहीं है, क्योंकि नरसिंह जी उन विमुख नास्तिकों के मध्य भगवान नरसिंह जी के माध्यम से अपनी शरणागति की महिमा, वैष्णवता की महिमा, भक्ति की महिमा को ख्यापित करना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ही इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। नरसिंह जी के चित्त में कोई कामना नहीं है। यदि नरसिंह जी के चित्त में कोई कामना होती तो ठाकुर जी ने अक्रूर जी को भेजकर भवन बनवाया था नरसिंह जी का, और पूरा स्थान, पूरा भवन इतना धन धान्य से भर दिया था कि 3 वर्षों तक लगातार खर्च करने पर भी खर्च न हो। और आप विचार कीजिए, संवत 1400 से 1500 से बीच का काल है नरसिंह मेहता का, और उस काल में अक्रूर जी 5000 स्वर्ण मुद्रा दे के आए थे। कितना? सारा राशन पानी भर के आए, मेवा मिष्ठान कपड़ा लत्ता, और 5000 स्वर्ण मुद्रा तो हाथ खर्च के लिए दे के आए थे। अकबर के जमाने की बात है, अकबर के जमाने से बहुत पीछे की बात है। जयपुर का संस्थापक राजा जयसिंह, जयसिंह महाराज बड़े प्रजा भक्त थे, प्रजावत्सल थे। तो एक बार उन्होंने अपने दरबार में सब प्रजा को बुलाया, बोले सब लोग ठीक ठाक तो हो, आनंद में तो हो? सब ने कहा महाराज आपका शासन है, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक मजदूर आदमी आया,
उसने कहा महाराज हमारी सुन लो, हम बड़े दुखी हैं। अरे तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा और कोई कष्ट नहीं है, अन्न वस्त्र पर्याप्त है, कोई भूखा नहीं मर रहा हूं, पर हमें एक बात का कष्ट है, हमने अब तक रुपया नहीं देखा, रुपया कैसा होता है, बंधा रुपया कैसा होता हमने देखा नहीं, क्योंकि इतना सस्ता जमाना था कि कौड़ियों में काम होता था, रुपया कहाँ देखने को मिले। तो उसने कहा तुम कोई धंधा पानी नहीं करते हो? वो गधे वाला बोला गधा बेचा, गदहिया बेची, सिर पर धरी गठरिया, जयसिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपैया। उसने कहा गधे पर जितना माल था सब बेच दिया, गधी पर जो लदा था वो भी बेच दिया, और गधे गधी से बच गया था तो सिर पे लाद के रखा था अन्न वो भी बेच दिया, फिर भी 1 रुपया नहीं बंध पाया हमारे पास। तो महाराज मेरी तो पूंजी चली गई और रुपया हमारे पास नहीं आया। और इससे पुरानी बात है, 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं, कितनी स्वर्ण मुद्रा व्यास जी? 5000 स्वर्ण मुद्रा क्रूर जी देके आए थे, और नरसिंह जी ने उसको खर्च करने में कितने दिन लगाए? 6 महीना खींचतान के 6 महीने में सब जय सिया राम कर दिया उन्होंने। नहीं तो महाराज सोचते कि बहुत अच्छा हुआ, चलो कुछ बना के रख लें, कुछ गाड़ के रख लें, धीरे धीरे खर्च करेंगे, और 3 साल तक तो इसको चलाना ही है, अब कुछ रख लेंगे, बाद में कहेंगे महाराज वो तो खर्च हो गया। ये सब नहीं नाटक उन्होंने किया, अब खत्म कर दिया। महाराज जी पीपा जी का चरित्र देखो, कितना धन उनके पास आ जाता है, लेकिन आज आया 2-3 दिन में सब लुटाकर पहले जैसे फिर हो गए। ये है फक्कड़ों की जीवनी। ये नरसिंह जी की निष्कामता। ग्रह त्यागी साधु सन्यासी इस प्रकार का अभिनय कर ले, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन घर में परिवार में ऐसे लोगों के बीच में रहकर इस प्रकार की अकिंचनता पूर्वक विरक्ति पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना, ये नरसिंह जी की निष्कामता है। और ये निष्कामता नरसिंह जी में क्यों है? क्योंकि आप राजर्षि मुचकुंद के ही स्वरूप हैं, अवतार हैं, और राजर्षि मुचकुंद की निष्कामता कैसी है, उनका वैराग्य कैसा है, उनकी निष्कामता कैसी है, ये बात कहना बहुत जरूरी है। इसको नहीं कहेंगे तो नरसिंह जी के चरित्र की जो गरिमा है वो प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकेगी। मुचकुंद का चरित्र नहीं पूरा कहना, हमको बहुत छोटी बात कहनी है, और कहकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुचकुंद जी की जो स्तुति है श्रीमद् भागवत में, वो अपने आप में ऐसी विलक्षण स्तुति है कि हम आपको क्या कहें। हमको तो मुचकुंद जी के जैसी स्तुति कोई दूसरी दिखाई नहीं पड़ती है। ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि मुचकुंद जी की निष्कामता, और वो ही परम निष्काम भक्त मुचकुंद जी भक्तराज श्री नरसिंह राम मेहता के रूप में प्रकट भये हैं। तो उनके मूल स्वरूप की जो निष्कामता है, भला वो उनमें स्वाभाविक रूप से जन्म सिद्ध रूप में क्यों नहीं आवेगी, इसलिए हम उसका निवेदन करना चाहते हैं। श्री
मुचकुंद जी भगवान की स्तुति करते हैं। कथा तो आप सबको मालूम है कि मुचकुंद जी ने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की और उनके बाहुबल से देवराज इंद्र को विजयश्री प्राप्त हुई, विजय प्राप्त हुई। इंद्र ने कहा, महाराज आपने तो अपने बाहुबल से हमको विजयी बनाया है, हम आपको क्या दे सकते हैं, पर फिर भी हम देवराज हैं, वरदान देने में समर्थ हैं। आप कुछ हमसे मांग लो तो हमें प्रसन्नता होगी। मुचकुंद जी ने कहा, हम क्या मांगे आपसे, आप प्रसन्न रहो बस, ठीक है। मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, हमको कोई छेड़े नहीं, ठीक है, सोना चाहता हूं, हमको कोई छेड़े नहीं। बोले ठीक। तो मुचकुंद गुफा बता दी कि इस गुफा में विश्राम करो। मुझ एक करके आए, वहां की परिक्रमा भी लगती है, पौराणिक तीर्थ है, बड़ा पवित्र। गुफा तक ले गए, अपना पीतांबर उड़ा दिया मुचकुंद जी को और स्वयं गुफा में छिप गए। कालयवन पीछे से आया, उसने सोचा श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। बोले, अरे मूर्ख, जैसे मृत्यु किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ही कालयवन तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहां कहां तान दुपट्टा सो रहा है, उठ युद्ध कर। अपने पैर की ठोकर लगाई। वो श्री कृष्ण तो छिपे हुए थे, वो तो मुचकुंद थे। जैसे ही वो जगे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। अब आप सोचिए महाराज जी, उनके नेत्रों में इतना तेज है कि उनके दृष्टि पड़ने से कालयवन भस्म हो गया, पर भगवान का तेजोमय स्वरूप इतना विलक्षण है कि अपनी उन परम तेजस्विनी आंखों से भी मुचकुंद भगवान का दर्शन नहीं कर सके। आंख मुद गई उनकी। बोले, इतना तेज प्रकाश हे प्रभु मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा कीजिए जिससे मैं आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महापुरुष, आप कौन हैं? भगवान अपना पूरा परिचय देते हैं। राजन, मैं अपना क्या परिचय दूं? बस इस समय मेरा परिचय यह है कि मैं वसुदेव के यहां प्रकट हुआ हूं, इस कार्य से यहां आया हूं। वो लोग मुझे श्रीमान वासुदेव कहते हैं। वरदान मांग लो। वरदान नहीं मांगे उन्होंने, नेत्र भर आए, शरीर में रोमांच हो गया, प्रभु में धन्य हो गया आपका दर्शन करके। जिस समय मैं युद्ध में थक गया था और विश्राम के लिए गुफा में जाना चाहता था, उसी समय मुझे गर्गाचार्य जी महाराज और देवर्षि नारद जी, इन दोनों का हमको दर्शन हो गया। हमने प्रणाम करके कहा, भगवान, जो सबसे जरूरी काम जीवन में था वो तो हुआ नहीं, भजन, और अब थकान हो गई, नींद आ रही है। ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे हमारी नींद का क्षण भी व्यर्थ न जावे, सार्थक हो जाए। उस समय गर्ग जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया और कहा, श्वास प्रश्वास के क्रम से द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का अनुसंधान करते हुए, जप करते हुए तुम निद्रा में चले जाओ, तो तुम्हारी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। और जब तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो इस मंत्र के अर्थ के रूप में भगवान वासुदेव स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगे, तुम धन्य हो जाओ।
इसका मतलब व्यास जी ये है कि संतों की कृपा न हो तो सोना छोड़ दो, दिन रात जगते रहो तो भी भगवान न मिले। और संत जुक्ति बता दें, कृपा कर दें तो सोते सोते भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर कैसे सोना चाहिए? संत वाणी में है। जागन ते सोनो भलो, जो को जाने सोए। जागन ते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन होए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन होए। भगवान के स्वरूप के ध्यान में अपनी वृत्ति को एकाग्र करके भगवान नाम जपते जपते सोइए और भगवान नाम उच्चारण करते करते जगिए, तो जो बीच का काल है वो सब का सब भजन में स्वीकार कर लिया जाएगा। हे प्रभु, आज आपका मंगलमय दर्शन हो गया। आप वरदान का लालच हमारे सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? हमें वरदान नहीं चाहिए, हम कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। भगवान बोले जरूर कहो। मुचकुंद उवाच विमोहितो यम जन ईश मायया, त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते, गृहेषु योषित् पुरुषश्च वंचितः। क्या अद्भुत स्तुति है। और व्यास जी, ये पूरी की पूरी स्तुति नरसिंह जी की वाणी में, उनके चरित्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि मूल रूप में वे राजर्षि मुचकुंद हैं। तो वो भावनाएं लेकर के ही उनका जन्म हुआ है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, संसार के जितने प्राणी हैं वे सब आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। विमोहितोयम जन ईश माया, हे ईश, ये जन, ये संसार आपकी माया से मोहित हो रहा है। भगवान ने पूछा आपको कैसे पता चला कि सब माया में मोहित हो रहे हैं? बोले यदि ये माया में मोहित नहीं होते तो आपका भजन छोड़कर इन संसार के झगड़े झंझटों में, अनर्थों में फंसे नहीं रहते। ये आपका भजन तो करते नहीं, आपसे विमुख रहकर संसार के व्यवहार में उलझे रहते हैं। ये संसार के व्यवहार में उलझा हुआ देख करके हमको लगता है कि ये सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी दृष्टि आप पर नहीं रहती है, उनकी दृष्टि अर्थ पर रहती है, धन पर रहती है, और ये अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। क्या कह रहे हैं?
अब चाहे मुचकुंदी जी कह दो चाहे नरसिंह जी कह दो, क्या कह रहे हैं? अनर्थ रूप अर्थ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। सुखाय, संसार में वे क्रिया करते हैं, सुख की आशा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संसार के जितने कर्म हैं वो दुखों के मूल हैं। दुखों के मूल में वे सुख को खोज रहे हैं। और एक विलक्षण धंधे में लगे हैं संसार के स्त्री पुरुष। संसारी लोग एक विलक्षण धंधे में लगे हैं। कौन सा धंधा? गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः, गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। स्त्रियां पुरुषों को ठगने में लगी हैं, मुचकुंद जी कह रहे हैं, और पुरुष स्त्रियों को ठगने में लगे हैं। पुरुष कहता है कि तुम तो हमारी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, जब तक तुम नहीं थी तब तक हमारा जीवन तो जीवन ही नहीं था, अभी हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, अब तो साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, साथ समुद्र पार भी जाना होगा तो साथ साथ जाएंगे, सूर्य चंद्र के उस पार भी जाना होगा तो साथ ही साथ जाएंगे। सच कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। जान तो क्या चीज है? कोरोना में सबको पता चले गया है कि किसकी जान हाजिर है। कोरोना हुआ ना, तो जो पुरुष स्त्रियों को ठगते थे वो देखने तक नहीं गए कहीं हमारे में संक्रमण के कीटाणु ना आ जाए। सब एक दूसरे को ठगने में लगे। एक महानुभाव हमसे बोले कि महाराज जी आप अन्यथा नहीं माने, आप तो विरक्त महात्मा हैं। कहा क्यों? बोले मुझे अपनी पत्नी से बहुत भारी प्रेम था, अभी भी है, लेकिन अब मेरे मन में बड़ी घोर निराशा हो गई। अब तो हम सोचते हम भी सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं। हमने कहा हुआ क्या बताओ? उन्होंने कहा नाम नहीं लेंगे उन सज्जन का। बोले महाराज मेरी पत्नी ने मुझे कोरोना हो गया तो अछूत से भी बुरा व्यवहार किया। एक कमरे में बंद हो गए, थाली परोस के ऐसे खिसकाती थी दर ऐसे भीतर तक। कहते हिम्मत जीवन में तो ऊपर से किसी ने कुछ डाल दिया तो मैंने सहन किया हो, पर क्या करें, प्राण बचाने थे, इसलिए ऐसे अपमान पूर्वक थाली घसीट कर भीतर ठेल कर पहुंचाई हुई थाली को भी मैंने पाया जीमा। और न कोई घर का बच्चा पूछने आया, न पत्नी पूछने आई, न कोई नौकर घर में आया कि तुम बाबूजी नहाओगे धोगे तो कपड़े कैसे, कौन धोता होगा, क्या करो, किसी ने कुछ पूछे ही नहीं। सारे प्रेम की पोल पट्टी खुल गई है? इसका मतलब क्या है? किसी का हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे मुंह से इन सब बातों की शोभा भी नहीं है, पर सच्ची बात यह है कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। इसी का नाम है भगवान की माया।
स्त्रियां पुरुषों को मीठी मीठी बातें बनाकर ठग रही हैं और पुरुष स्त्रियों को मीठी मीठी बातें बनाकर ठग रहे हैं, और वे सोचते हैं कि हम कितने चतुर हैं, हमने इसको ठग लिया, हम कितने चतुर हैं, हमने इसको ठग लिया। पर श्री मुचकुंद जी कहते सच्ची बात यह है कि भजन नहीं किया तो दोनों ही ठगाए गए, किसी ने किसी को नहीं ठगा, दोनों ठगाए गए। नर तन पाय विषय मन देहि, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि, पलटी सुधाते यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प यहाँ व्यासी एक व्यंग है मुचकुंद जी का ठाकुर जी के ऊपर कि आपकी माया में मोहित स्त्री पुरुष तो एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, आप भी वरदान ले लो वरदान ले लो कह के हमको ठगना चाहते हो। अरे और कोई ठगे तो ठगे एक दूसरे को, आप वरदान की बात कहकर हमको ठगने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इसको कहते ध्वनि, ये ध्वनि निकल रही है। क्यों भगवान? क्योंकि भगवान आपके चरणों की कृपा से, आपके भजन के प्रताप से, आपके प्राण प्यारे संत सद्गुरु की कृपा से, उनके संग से मुझे ये समझ में आ गया। क्या? लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत्न तो नघ पादारविंदम न भजन्त्य सन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। हे भगवान, ये परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इस कर्म भूमि में जन्म अपने किसी पुण्य से नहीं हुआ, अपने पुरुषार्थ से भी नहीं हुआ, यह केवल और केवल आपकी कृपा से हुआ। क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग में देवता भोग रहे हैं, पाप का फल नरक में पापी मनुष्य भोग रहे हैं। हम न स्वर्ग में हैं न हम नरक में हैं, हम भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हैं। तो यहां तो भगवान की कृपा से ही जन्म होता है। हम सब के ऊपर भगवान की कृपा है जो हम सबका भारतवर्ष में जन्म हुआ है। कृपा न होती, मैं और मेरेपन का संबंध इस शरीर से जोड़ता है, संसार से जोड़ता है। शरीर को कहने लग जाता है मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को कहने लग जाता है मेरा। हे नाथ, मैं केवल आपका दास हूं और आप ही एकमात्र मेरे हैं। यही हमारा आपका संबंध है और हमारे आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हे भगवान, आपसे विमुख जो प्राणी हैं उनके मन में बड़े बड़े मनोरथ होते हैं। अब मैंने ये कर लिया, अभी मेरा ये काम बकाया है, ये और कर लूँगा, यह और कर लूँगा। इस तरह से वो
जाल में उलझे रहते हैं। उनकी लालसा घटती नहीं है, दिन दूनी रात चौगुनी लालसा बढ़ती चली जाती है। और जैसे छुल्लेली हानो हिरिवा खुमंतका, जैसे असावधान चूहे को, जैसे असावधान चूहे को सर्प गपक लेता है, दबोच लेता है, ऐसे ही चूहे के समान ये जीव असावधान रहता है। कभी इस बिल में घुसा, कभी उस बिल में घुसा, और पीछे से मृत्यु रूपी सर्प गप से कर लेता है। कुछ नहीं चलता, फिर सब चला जाता है। हे भगवान, पुरा रथैर हेम परिष्कृतैश्चरन्, कभी जो सोनों के रथों पर चलता था, सोने के हौदा चढ़े हुए हैं, ऐसे मदमत्त हाथियों की सवारी करता था। नरदेव संगीता, जिसको लोग नरदेव कहते थे, राजाधिराज कहते थे। किसको कहते थे? शरीर को। और वो भी कहता था, हाँ मैं राजा हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है, मैं सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूँ। लेकिन भगवान, जिस शरीर को उसने चक्रवर्ती सम्राट माना था, वो तो बिटक्रमि भस्म संगीता, उसका संस्कार नहीं हो, जंगल के पशु पक्षी खा जाएं तो विष्टा कर देंगे, कोई न खावे तो भी कीड़े पड़ जाएंगे, और कोई जला दे तो मुट्ठी भर राख के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। क्या है? कीड़े के रूप में, विष्टा के रूप में, भस्म के रूप में परिणत होने वाले ये शरीर, इस शरीर की सार्थकता केवल आपके भजन में ही है, और दूसरे किसी कार्य में शरीर की सार्थकता नहीं है। इसलिए हे भगवान, मैं तो आपके परम पावन चरण कमलों की शरण में हूं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अपने आप राज्य का बंधन छूट गया, अपने आप परिवार भी छूट गया, और आपका दर्शन भी हो गया। किसी को तपस्या करते करते भी ना, हमको तो सोते सोते हो गया। सो के जगे और आपको देखा हमने, संसार को हमने देखा ही नहीं। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमारी बुद्धि सदा आपके चरणों में समर्पित बनी रहे। बड़े बड़े महात्मा लोग बचपन से साधन करते हैं, परिवर्तन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, फिर वहाँ पंच महायज्ञ आदि करते हैं, और उसके बाद फिर वानप्रस्थ लेते हैं, तब कहीं संन्यास ग्रहण करते हैं। और हमने कुछ नहीं किया तो सीधे सीधे आपका भजन करके आपकी प्राप्ति हमको हो गई। हे भगवान, आपकी कैसी कृपा है। भगवान ने कहा कि अच्छा मुचकुंद जी, आपके ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता। आप कुछ नहीं मांगोगे तो मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारे दर्शन को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। मुचकुंद जी बोले, न कामयेन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचनात् अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो परमात्म बंधनम। आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त आपसे कुछ भी मांग लेना महामूर्खता है, मूढ़ता है।
आप जैसे स्वामी को प्रसन्न करके भला मैं बंधन में पड़ा रहूं ऐसा मांगने वाला बुद्धिमान कैसे माना जा सकता है? वो तो मूर्ख ही होगा। तो आपके चरणों की सेवा को छोड़कर और कुछ मांगने वाला वो निश्चित ही मोक्ष के प्रदाता से बंधन की याचना कर रहा है। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे संसार के विषय नहीं मांगता, मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा मांगता हूं। चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरे आयो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तस्मात् विसृज्या शिष ईश सर्वतो रजस्तमसत्व गुणानुबंधना निरंजनम निर्गुण मद्वयम परम त्वाम ज्ञप्ति मात्रम पुरुषम ब्रजाम्यहम। हे भगवान, आप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय आप हैं। ऐसे आपकी चरण कमलों की शरण में ग्रहण करता हूँ। हे भगवान, कर्म फलों को भोगते भोगते मैं आर्त हो गया। ये पंच इंद्रिय और छठा मन, ये 6 शत्रु निरंतर मेरे पीछे पड़े रहते थे। हमें कभी शांति नहीं मिलती थी, विषयों की प्यास बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, अब जब से मैंने आपके चरणों की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे बहुत आनंद है। न मुझे अब मोह है, न मुझे अब शोक है, और न अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना है। बस आप अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। पाहि अभयम अमृतम अशोकम पाहि माम प्रपन्नमीश। मुझ शरणागत की रक्षा करो। अब देखिए, यहां राजर्षि मुचकुंद के जन्म का अब कोई कारण नहीं बचा। कोई कारण बचा? क्योंकि कामनाएं ही पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली होती हैं। और इस स्तुति को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि मुचकिंद के हृदय में कामना की सूक्ष्म गंध तक नहीं है। वे केवल भगवान की चरण कमलों की नित्य निरंतर सेवा चाहते, कुछ नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि कामना शून्य हो जाओ तो अभी मुक्ति मिल जाएगी, इसी समय मुक्ति मिल जाएगी। कहते थे स्वामी जी कि नहीं? वो तो बजे को कहते थे कि अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुक्त हो गए। पक्का निश्चय कर लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मैं केवल भगवान कहूं भगवान मेरे हैं, बस अभी हाल मुक्ति मिल जाएगी। कोई कामना उनमें शेष नहीं है। भगवान का हृदय भर आया। भगवान ने सोचा ऐसा निष्काम भक्त इसी शरीर से मुक्त हो जाएगा तो मेरे बनाए हुए जगत के जीवों को इस निष्काम भक्ति का लाभ क्या मिलेगा? सारे संसार को मेरे भक्त की भक्ति का लाभ मिलना चाहिए। और भगवान के भीतर संकल्प उत्पन्न हुआ। और जब भगवान के भीतर संकल्प उत्पन्न हुआ, तब भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने बहुत प्रकार से कोशिश की कि तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाए, तुम मुझसे कुछ मांग लो, पर तुम्हारी निष्कामता के आगे मैं भी नतमस्तक हो गया। धन्य है तुम्हारी निष्कामता। पर राजन, विचरस्व महीम कामम मैया वेशित मानसः अष्टेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मय्यन पायनी। मैं तुम्हारा चित्त भली भांति मुझ में लगा हुआ है, मुझ में चित्त अर्पित करते हुए तुम शेष अपने जीवन की अवधि को पूर्ण करो, धरती पर विचरण करो। और मैं आशीर्वाद देता हूं ऐसी भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए जो आधे क्षण के लिए भी तुम्हारे हृदय को छोड़ कर न जाए। अविचल भाव से
रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। अब मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारी भक्ति का लाभ संसार के जीवों को मिले। इसलिए जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै माम उपैष्यसि केवलम। इसलिए अब तुम्हारा अगला जन्म भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में ब्राह्मण कुल में होगा, एक द्विजवर के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी होगे, सबके सच्चे सुहृद बन जाओगे और फिर तुम मुझ आनंद घन विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। और तुम्हारे संपर्क संबंध से न जाने कितने विमुख जीव मेरे चरणों को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, जब तुम मेरे नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो तुम्हारे पदों को गा गा कर, तुम्हारे चरित्रों को गा गा कर, तुम्हारे चरित्रों को सुन सुनकर न जाने कितने जीव मेरे चरण कमलों की अविचल भक्ति को प्राप्त करेंगे, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करके कृतार्थ होंगे। ये कहना इसलिए जरूरी था कि नरसिंह जी के इस जन्म में कोई साधन करके उनको मिला हो, ऐसा नहीं है। ये सब की सब पूंजी पूर्व जन्म से ही उन्हें प्राप्त है और ठाकुर जी ने अविचल भक्ति का वर उन्हें दिया है। अब तो केवल एक अभिनय मात्र उन्हें करना है, जिससे हमारे जैसे मूढ़ जीवों को भगवान की भक्ति का परिचय प्राप्त हो जाए। 5:30 के करीब होने वाला है, यहीं हम विराम करते हैं और आगे कल नरसिंह जी का बाल्यकाल आगे की लीला का स्मरण यथामति यथा समय हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 शरणम हरि 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 शरणम हरि